छोड़ दूं? चंद्रप्रकाश, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। तुम बच नहीं सकते मुझसे चंद्रप्रकाश। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। I said stop it! Stop it! Come on, catch him, man! Catch him! सर, आपकी गोली उसे लगी थी। आसपास खून के छींटे भी थे, लेकिन भागने में कामयाब हो गया वो। भाग कर कहां जाएगा शर्मा, मुझसे बच नहीं सकता है। हत्या करने का उसने पुराना तरीका इस्तेमाल किया है। हाथ में हथकड़ी और गला घोटकर मार दिया इसे। पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो शर्मा। ओके सर। देखिए, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, अगर आप हमारे सवालों को जवाब नहीं देंगे तो और कौन देगा? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या आप चंद्र प्रकाश के बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहते? आप लोग इत्मीनान रखिए प्लीज। देखिए, जब तक आप हमारे सवालों का उत्तर नहीं देंगे, हम में से कोई नहीं जाएगा। आपको क्या बात है शर्मा? सर, ये लोग। इंस्पेक्टर विजय, क्या ये सच है कि कल रात को भी चंद्र प्रकाश आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर भागने में कामयाब हो गया? देखिए, अभी मैं आप लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सम अदर टाइम। अरे क्यों? आज क्यों नहीं? आखिरकार जनता असलियत जानना चाहती है। हाँ हाँ, आपने इसको भागने कैसे दिया? आप लोगों का जवाब मिलेगा। आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। देखिए मिस, रोमिला भट्टाचार्य। आप लोग प्लीज मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके मैं किसी सवाल का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। लेकिन क्यों सर? हम आपसे कोई पर्सनल सवाल नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहती हूँ जो जनता आपसे पूछना चाहती है। क्या जनता को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? कल रात चंद्र प्रकाश आप सबके सामने था, मगर फिर भी वो भागने में कामयाब हो गया। आप ये भी जानते थे कि वो मेहता का कत्ल करने वाला है, मगर फिर भी आप मेहता को नहीं बचा पाए और ना ही आपने उसे अरेस्ट किया। मैं आई नो व्हाई सर? ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन भी मिली थी कि चंद्रप्रकाश मेहता का कत्ल करने वहां जाने वाला है। हम सही वक्त पर पहुंच भी गए, लेकिन बदकिस्मती उसके पहले उसने अपना काम करके वो वहां से फरार हो गया। या आपने उसे कत्ल करने का मौका दिया और भागने का भी। प्रेस को बोलने की पूरी आजादी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में जो आया आप लोग बोलते जाए। आप लोग ये भूल रहे हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं सर, हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आपको हकीकत बता रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि जब चंद्र प्रकाश ने पहला कत्ल किया था, आप लोगों ने उसे अरेस्ट भी किया था, मगर वो जेल तोड़ के भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद उसने 5 कत्ल और किए और अब ये 7वां कत्ल। सर, वो बार बार पुलिस को चकमा देके निकल जाता है, ये बात वैसे गले से नहीं उतरती। आप कहना क्या चाहते हैं? यही सर कि आप और आपकी फोर्स चंद्र प्रकाश को पकड़ना ही नहीं चाहती। देखिए मैडम, पहली बात तो ये सच नहीं है कि हम उन्हें पकड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात, कोई भी मुजरिम पुलिस की आंखों में ज्यादा दिन तक धूल नहीं ठोक सकता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि चंद्रप्रकाश को मैं बहुत जल्द पकड़ूंगा। ओके इंस्पेक्टर विजय, ये आपको क्या लगता है ये चंद्रप्रकाश कत्ल क्यों करता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? जब वो पहली बार पकड़ा गया था तो उसने पुलिस बयान में ऐसा कहा था कि जब भी वो किसी इंसान का कत्ल करता है, उसे मरता हुआ देख उसे अपने मरे हुए बीवी और बच्चों की याद आती है और उस कत्ल को देखते हुए वो बड़ा एंजॉय करता है। देखिए सर, आपकी इस बात को मैं मान सकती हूं, मगर जनता नहीं मानेगी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट हमेशा से ही शक के दायरे में रहा है। आपकी सच्चाई साबित करने के लिए आपको ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी। ये वो फाइल है जो ये साबित करती है कि चंद्रप्रकाश एक साइकिक केस है और ये भी साबित करती है कि कितना शातिर है। किस तरह वो बिना कोई सबूत छोड़े पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने में अक्सर कामयाब हो जाता है।
वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो प्लीज प्लीज इग्नोर इट। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन क्या करूँ सर, पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। मिस रोमिला, मुझे आप लोगों की किसी बात का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये भी जानता हूँ कि ज्यादा बोलने वाले लोग और अपने आप को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझने वाले लोग ही ज्यादा बेवकूफियां और ज्यादा गलतियां करते हैं। वेलकम रोमिला, वेलकम। हमारे न्यूज़पेपर आज का तहलका को नाज है तुम पर। कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। अब आप देखिएगा सर, मैं चंद्र प्रकाश पर ऐसा आर्टिकल लिखूंगी कि हमारे न्यूज़पेपर की लाखों कॉपीज एक्स्ट्रा बिकेंगी। लेकिन तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर विजय ने दे कैसे दी? यही तो रोमिला का कमाल है सर। लोग कहते हैं जहां और कोई नहीं पहुंच पाता वहां रोमिला पहुंच जाती है। थैंक्स। तूने आज फिर भी नहीं सर। ये कमबख्त अपनी सारी कमाई दारू वाले को ही दे देता है। खैर रोमिला, वाकई तुमने वो काम कर दिखाया है जिससे हमारे न्यूज़पेपर की शोहरत में और इजाफा होगा, और हमसे जलने वाले एक बार फिर से हमारी किस्मत पर रश करेंगे, उसे कोसेंगे। वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि वो सोचेंगे कि काश उनके पास भी एक रोमिला होती, तो वो भी हमारी तरह इतनी जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए शोहरत की उस बुलंदी तक पहुंच जाते जहां आज हम हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सर, मैं इस आर्टिकल पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चंद्र प्रकाश एक ऐसा पागल और बेरहम कातिल है जो सिर्फ अपने मजे के लिए कत्ल करता है। वो ऐसा क्यों करता है, पढ़िए अगली किस्त में। हेलो, रोमिला स्पीकिंग। मैं खूनी नहीं हूँ, पागल भी नहीं हूँ। कौन बोल रहा है? मैं अपने मजे के लिए किसी को नहीं मारता। अरे, कौन बोल रहा है और क्या काम है मुझसे? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरी बात पर यकीन जरूर करेंगे। चंद्र प्रकाश बोल रहे हो ना तुम? चंद्र प्रकाश हो ना? क्या काम है मुझसे? क्यों फोन किया मुझे? मैं खूनी नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ। दोबारा मेरे बारे में ऐसा कुछ मत लिखना जिससे मेरे अंदर का सो चुका हैवान जाग जाए। अपनी खैरियत चाहती हो तो प्लीज मत लिखना। हेलो, हल क्या बात, इतना सन्नाटा क्यों है ऑफिस में? रोमिला, रोमिला क्या हुआ? उसका फोन आया था। किसका? चंद्र प्रकाश का। नहीं, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। किसी ने मेरे साथ मजाक नहीं किया है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आवाज चंद्र प्रकाश की ही थी। God, उसकी आवाज सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या 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 कहा उसने? उसने कहा कि वो पागल नहीं है और किसी को भी अपने मजे के लिए नहीं मारता है। और उसने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि अगर मैंने उसके बारे में लिखना नहीं छोड़ा तो वो मुझे भी मार डालेगा। फैंटास्टिक। खुद चंद्र प्रकाश ने तुम्हें फोन किया। यह खबर तो हमारे अखबार की हेडलाइन बन जाएगी। आप
समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे सर? उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। और तुम उसकी धमकी से डर गई। देखो रोमिला, जरूरी नहीं कि ये फोन चंद्र प्रकाश ने ही किया हो सकता है ये हमारे किसी दुश्मन की चाल हो, ताकि तुम डर कर कुछ ना लिखो और वो ये खबर अपने अखबार में छाप सके। देखिए सर, शायद आप भूल रहे हैं कि चंद्र प्रकाश जख्मी है, वो मरा नहीं है। और ये फोन कॉल इसी बात का सबूत है। मैं तो यकीन के साथ कह सकती हूं, वो आवाज चंद्र प्रकाश की ही थी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फोन कॉल चंद्र प्रकाश का ही था। तो क्या हम अपना काम बंद कर दें? उनसे डर कर हम बैठ जाएं? देखो रोमिला, अगर इस तरह की फोन कॉल से हम जैसे लोग डरने लगे ना, तो एक भी अखबार छपेगा ही नहीं। मेरे 10 साल के कैरियर में कम से कम 25 बार मुझे ऐसे फोन कॉल आए। 2 बार मुझ पर हमला भी हुआ, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। जिस इंसान के हाथ 7 खून से पहले ही रंगे हों, उसे 8वां खून करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सर। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। अगर ऐसे धमकी भरे कॉल आते भी हैं, तो हम इंस्पेक्टर विजय की मदद लेंगे। हम उसकी धमकियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उसके खिलाफ लड़ेंगे। तुम बेफिक्र होकर अपना काम जारी रखो, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। सुरेश इस फील्ड का पुराना खिलाड़ी है, वो इन धमकियों से नहीं डरेगा। इसलिए इस बात का फैसला तुम्हें करना है कि तुम चंद्र प्रकाश के बारे में लिखोगी या नहीं लिखोगी। लिखना तो मैं चाहती हूँ आबिद, क्योंकि अगर मैंने अपना अगला आर्टिकल नहीं लिखा तो लोग ये समझेंगे कि मैं चंद्र प्रकाश की धमकी से डर गई हूँ, और फिर हर कोई मुझे डराना चाहेगा। लेकिन मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वो वाकई में क्रिमिनल है, एक खतरनाक क्रिमिनल। तो ठीक है, तुम अपनी अगली किस्त लिखो और उसके रिएक्शन का वेट करो। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। अगर उसने दोबारा फोन किया तो फिर वो हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा, क्योंकि पुलिस को यह पता लगाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा कि वो फोन कहां से करता है। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश की पत्नी और उसका 5 साल का बेटा एक एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद से चंद्र प्रकाश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी और बेटे ने उसके सामने दम तोड़ा था, इसलिए उसे मरते हुए इंसान देखने का एक जुनून सा सवार हो गया। वो बेगुनाह लोगों की हत्याएं करने लगा। कौन? रोमिला, अरे भाई ये दरवाजा तो ठीक से बंद कर लिया करो। थैंक गॉड आप हैं। मैं तो घबरा ही गई थी। अच्छा, वो अगर आर्टिकल लिख लिया हो तो मुझे दे दो, मैं बेचारा हूं, लेता जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा इतनी रात को घर से अकेले निकलना ठीक नहीं है। जी, आर्टिकल तो रेडी है, बस आप ही को फोन लगाने वाली थी। हेलो। औरों की तरह तुमने भी मेरी बात को मजाक समझ लिया। मुझे पता है तुम्हारी जैसी जिद्दी जर्नलिस्ट इतनी जल्दी हार नहीं मानती। अब अगर तुम मेरे साथ मौत का खेल खेलना ही चाहती हो तो मैं तैयार हूं। तुम चंद्र प्रकाश नहीं बोल रहे हो, और मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि इस खेल में हर बार की तरह जीत मेरी ही होगी। सर, अब इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आदमी पागल है, ये किसी का भी खून कर सकता है। ये तो मीरा रोड का नंबर है, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? इंस्पेक्टर विजय के पास।
तुम ठीक कह रही थी। मुझे भी लग रहा है कि अब ये मजाक नहीं है। लेकिन सर इतनी रात को। तुम घबराओ नहीं। देखो, फोन मीरा रोड से किया गया है, इसका मतलब फोन करने वाला हमारे आसपास मौजूद नहीं है। आओ मेरे साथ, आओ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि चंद्रप्रकाश जिंदा है और उसने आपको जान से मारने की धमकी दी, राइट? जी हाँ, जब पहली बार उसका फोन आया था तो हमने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कुछ देर पहले उसने जिस तरह से धमकी दी तो उससे मुझे यकीन हो गया कि चंद्रप्रकाश जिंदा है। मिस्टर सुरेश, मुझे आपके बयान में जरा भी सच्चाई नहीं दिखाई दी। वो क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि चंद्रप्रकाश को मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी और गोली इसके पीठ में लगी थी। पॉसिबल ही नहीं कि वो बच सकता। हाँ, ये और बात है कि लाश हमें उसकी नहीं मिली, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि चंद्रप्रकाश जिंदा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा क्यों करूंगी? बड़ी सीधी सी बात है मिस रूबिला, आप ये सब अपने अखबार की पब्लिसिटी के लिए करेंगे ताकि चंद्रप्रकाश के आर्टिकल को 4 चांद लग जाए, हमारा ही। इंस्पेक्टर विजय, रोमिला को या मेरे अखबार को ऐसी कोई घटिया पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि उसने वाकई रोमिला की जान से मारने की धमकी दी है। अगर मिस रोमिला को वाकई उस धमकी से डर महसूस हुआ था तो वो आर्टिकल लिखना छोड़ दी होती। देखिए, हम प्रेस वाले पुलिस वालों की तरह नहीं होते जो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं। रोमिला प्लीज, हम यहाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने नहीं आए। वैसे भी प्रेस और पुलिस की कमी पड़ती है। देखिए इंस्पेक्टर विजय, हम यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ, कहिए। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुमकिन नहीं है तो? वजह? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ मौजूद नहीं। वैसे भी हम फोन कॉल की बुनियाद पर अगर पुलिस प्रोटेक्शन देने लगे तो घर घर में पुलिस मौजूद होगी, और यह भी हो सकता है कि वो फोन कॉल झूठे हो। आप कहना क्या चाहते हैं? जब तक चंद्रप्रकाश मुझ पर हमला नहीं करेगा, मुझे मार नहीं डालेगा, आप कुछ नहीं करेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था मिस रोमिला। इस बात का हमें ठोस सबूत मिल जाए कि फोन करने वाला चंद्रप्रकाश ही है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घर को चारों तरफ से बंद कर लेना। जी, आप अंदर नहीं आएंगे? एक कप कॉफी हो जाए? आप आज नहीं, फिर कभी। मुझे प्रेस भी जाना है और अब तुम जाओ। सर, एक रिक्वेस्ट है। जब तक अंदर जाके मैं आपको फोन नहीं करती, आप प्लीज जाइएगा नहीं। अच्छा चलो, मैं अंदर चलता ही हूँ और कॉफी भी पी ही लेता हूँ। चंद्रप्रकाश यहाँ पहुंच चुका। वो हथकड़ी, ये फांसी का फंदा, ये सब इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। एक मिनट। हेलो, मैंने जो तोहफे तुम्हारे लिए छोड़े थे मिल गए होंगे। काफी देर तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आई। कोई बात नहीं, फिर मिल लूंगा। तुम्हारे सोफे पर खून नहीं है, वो तो कैचअप है। क्या करूं, खून का रंग देखने का जुनून जब सवार होता है तब तो देखना भी चैन नहीं मिलता। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से उबल उबल कर गिरता हुआ खून कितना अच्छा लगेगा
मैं बता नहीं सकता। हे, तुम्हारी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, फिर देखता हूं तुम कितने बड़े बहादुर हो। चलो, तुम्हारी ये हजरत भी पूरी किए देते हैं।